राम राम जी। तो आज हम निकल लिए थे रोहतक की तरफ क्योंकि दिसंबर में है मेरी ननद की शादी। तो उसी चक्कर में हमें करनी थी शॉपिंग। इस बार हमें भरना है भात, तो उसकी भी अलग एक्साइटमेंट होती है। आज चल दिए थे हम रोहतक की तरफ। रास्ते में रुके और नहर में प्रोवाइड करे हमने पिछले साल के लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। आज रोहतक आए हैं क्योंकि हम सबको जाना है भात के कपड़े खरीदने के लिए। पहुंच गए थे हम रोहतक और सबसे पहले गए हम बुआ जी के घर गए और करी नमस्ते। नमस्ते करने के बाद दी बहुत सारी बधाई क्योंकि वो ले आए थे नई थार। अंदर गई और मिली निशा से। फिर देखा तो बुआ जी थी किचन में, जाके करी बुआ को नमस्ते और फिर बैठ के सबने चाय पानी पिया और उसके बाद ली अपनी कार की टेस्टिंग। नई चीज आने का तो घर में अलग ही चाव हो जाता है और खासकर लड़कों को तो कुछ ज्यादा ही शौक होता है गाड़ियों का। तो दिशु हो गया था बहुत एक्साइटेड और पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसने अपनी गाड़ी का एक एक फीचर बताया। और फिर पापा बोले तुम नई जनरेशन की ये फेवरेट कार में दिखाओ, मैं भी बैठ के एक बार फील लेता हूँ कितना क्या स्पेस और कैसा क्या लगता है। कुछ देर कार को चेक करने के बाद हम निकल लिए थे अपने चाचा जी के घर और करी सबको बाय। तो जी दिवाली आई खुशियां लाई, ये किसी ने गलत नहीं कहा क्योंकि इस साल भगवान की दया से हमारे घर में बहुत सारी खुशियां आ गई थी एक के बाद एक। क्योंकि हमारे चाचा जी हेडमास्टर से बन गए थे प्रिंसिपल। तो पहुंचे हम चाचा जी के घर और हम सब ने दी खूब सारी बधाई और बैठ के करी कुछ बातें। तो जितनी बार हम रोहतक जाते हैं चाचा जी और चाची जी अपने ड्रीम होम में कुछ ना कुछ नया लेके आए मिलते हैं। तो जैसे ही मैं किचन में गई तो हॉल में रखा हुआ मेरे को ये दिखा सुंदर सा डाइनिंग टेबल। मेरे को तो बहुत पसंद आ गया था ये वुडन और मार्बल वर्क, बड़ा ही रॉयल लुक दे रहा था। तो मैंने भी बिना देर किए सबको बुलाया और दिखाया कि देखो कितना सुंदर है ये डाइनिंग टेबल। और चाची जी ने तो स्पेशली कस्टमाइज कराया था घर के और फर्नीचर से, इसका कलर मैच करा के और वॉलपेपर के साथ इसके कुशन मैच करा के। तो हमारे सुंदर से घर में आकर इस डाइनिंग टेबल ने चार चांद लगा दिए थे। जी अगर हम औरतों से काम को जल्दी पूरा करवाना है तो एक बार ये बोल दो कि ये काम खत्म कर लो, फिर से एक बार शॉपिंग चलना है। तो ऐसा ही कुछ आज हमारे चाची जी के साथ हुआ था। घर में इतना काम था, पीछे गई तो इतने कपड़े सूखे थे और अभी भी कपड़े धोने में लगी थी। बोली कविता इनको तो मैं अभी कर दूंगी झटपट खत्म क्योंकि फिर उसके बाद शॉपिंग करने भी तो जाना है। तो चाची ने पकड़ ली थी स्पीड और जल्दी से खत्म कर दिए थे अपने कपड़े। यही सब बातें करते करते मैं और राहुल पहुंच गए थे गार्डन में और सब भी आ गए थे। तो इसी के चलते राहुल ने बताया मेरे को कि बचपन में वो सारे के सारे बच्चे इतनी तेज इस झूले को झुलाते थे कि पूरा फ्रेम मिल जाता था। इतने में ये हमारे मजाकिया चाचा जी आते हैं और राहुल को बोलता है राहुल ऐसे क्या बैठा है, ले तेरे को मैं एक फ्लावर देता हूँ और कविता को दे। और राहुल तो है ही शर्मीले, उठ के भाग जाता है। फिर चाची जी बोलती है कोई नहीं, ले मेरा बेटा नहीं दे रहा है तो मैं हूं ना। मैं कहा चाची जी ये देना दे लाओ, आप मेरी सास हो आप मेरे को दे दो। हमारा ये प्यारा सा कपल ना सिर्फ पेड़ पौधों के शौकीन थे बल्कि फूलों के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स के भी यहाँ पे प्लांट्स लगा रखे थे। और काफी मीठे और अच्छे फ्रूट्स भी होते हैं, मतलब केला आम अमरूद अनार सब मिलेगा आपको यहाँ पे। और कुछ एक तो औषधि वाले पौधे भी मिल जाएंगे, मतलब वेराइटी तो भरपूर है इनके गार्डन में। बड़ा ही प्यारा गार्डन बना रखा है चाचा जी और चाची जी ने। दिवाली के अगले दिन ही यहाँ पे आ गए थे तो इनकी सजावट अभी वैसे के वैसी ही थी। बड़ी प्यारी ये कलरफुल सी इन्होंने झालर से टांग रखी थी ओम और ये सब कुछ। फिर मेरी नजर गई आगे वाली गैलरी पे। फिर मैंने चाची जी को बोला कि चाची जी एयर पोल्यूशन की तो कोई टेंशन ही नहीं है, हवा जिस भी कोने से आएगी घर में ये प्योरीफाई होके ही आएगी। मतलब हर एक कोने में इतने ज्यादा पौधे रखे हुए थे ना और बिल्कुल साफ सुथरे, मिट्टी नाम की तो चीज ही नहीं थी। इसी के साथ हम निकल लिए थे अपने अगली मंजिल की तरफ, मतलब कि हमारी दादी जी के घर। दादी जी सुबह से वेट कर रही थी, गए तो दादी मेरे को गेट पे ही मिली और ये आ गई मेरी सास अपनी सास से आशीर्वाद लेते हुए। दादी जी के पैर छूने के बाद मैं गई अंदर और मिली अपनी छोटी चाची जी पूनम चाची जी से। और फिर बच्चे भी बैठे हुए थे यहाँ पे। ये फोन ने तो इनको रोक ही रखा था बिल्कुल, पर हो गए थे बिल्कुल खुश। और आया देव और नमस्ते के साथ साथ आजकल पता नहीं क्यों हर बार मेरे पैर छू के करता है नमस्ते। और मैं एकदम इसको बोलती हूँ कि बस तू मेरे को नमस्ते किया कर, पैर मत छुआ कर। सबसे मिलने के बाद फिर मैंने और मम्मी ने दिए दादी जी को उनके सूट जो हमने करवा चौथ के और होली अष्टमी के फास्ट पे उनके लिए रखे थे और लिया दादी जी का आशीर्वाद। इतने में ही सोम चाचा जी का फोन आ गया था कि मैं आ गया हूँ घर के बाहर, चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो जल्दी से हमने झटपट कर ली थी तैयारी, मैं चाची जी और मम्मी, हम तीनों चारों चले गए थे शॉपिंग के लिए शौरी मार्केट। तो रास्ते में जाते जाते चाचा जी ने मेरे को बहुत सारे फेमस लैंडमार्क्स के बारे में बताया, रोहतक के बताया, ये पीजीआई चौक के बारे में। और फिर आ गया था पंडित चाट वाला। पंडित चाट वाले के बारे में तो मैंने राहुल के मुंह से पहले भी बहुत बार सुना है कि कितना स्वाद यहाँ पे चाट वगैरह मिलता है। तो मैं भी आऊंगी यहाँ पे और खा के जाऊंगी किसी दिन यहाँ का चाट। तो जी यही सब बातचीत करते करते हम पहुंच गए थे अपने शौरी मार्केट। आई तो मेरे को अब से पहले लगता था कि दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट ही है क्लॉथिंग मार्केट सबसे बड़ी, पर यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि शौरी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथिंग मार्केट है। मार्केट आने से पहले मैं चाची जी को बोल रही थी कि चाची जी कुछ दिक्कत नहीं है, सब लेडीज थक हार के बैठ गई होंगी दिवाली की सफाई करके अपने घर पे, तो आज हमें वहां पे भीड़ नहीं मिलेगी। पर गए तो देखा कि लबालब और मतलब कंधों से कंधे भिड़ते हुए चल रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ थी। फिर पहुंच गए हम इस शोरूम पे और इस भाई ने दिखाए एक के बाद एक बहुत सारे कपड़े। और इस भाई को इतने सारे कपड़े पेशेंसली दिखाते दिखाते चाचा जी ने क्यूरियस होकर पूछ लिया कि भाई इतनी बार एक एक कपड़े को खोल के दिखाने में तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
और जी बात भरने जाएं और चुनरी ना लेके जाएं तो हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हमारे सबसे मेन चीज थी आज की, क्योंकि भात की चुनरी के बिना भात पूरा हो ही नहीं सकता है, और ना उसकी शॉपिंग। तो हमने बहुत सारी अलग अलग दुपट्टा देखी और ली सबसे सुंदर वाली। भीड़ का अनुमान तो आप इस छोटे से चौक पे लगी हुई भीड़ से ही लगा सकते हो, मतलब बस सर ही सर दिख रहे थे। पर हमारे चाचा जी का रुकने वाले थे, लिए दोनों थैले हाथ में और 100 की स्पीड में निकल लिए थे। गाड़ी थी हमारी बहुत दूर पार, क्योंकि पार्किंग हो गई थी फुल, तो बड़ी खाली जगह पे वो खड़े करके आए थे। चाचा जी ने भी हमारे किलोमीटर से निकलवा दिए थे, मतलब मार्केट से शुरू हुए थे और रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए थे चलते चलते, इतनी दूर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। फाइनली हम निकले उस भीड़ भाड़ से बाहर और पहुंचे अपनी गाड़ी तक। बैठ के गाड़ी में पहुंच गए थे हम घर, और फिर एक के बाद एक पापा और दादी और सबको कपड़े दिखाए कि क्या क्या हम लेके आए हैं। उसके बाद तैयारी पकड़ ली थी लंच करने की, और बड़ी स्वाद दाल मखनी आज मानी ने और गिनू ने बना रखी थी। करने के बाद लंच, और लेडीज ने शुरू कर दिया था अपनी कभी ना खत्म होने वाली बातों का सिलसिला। और इसी के बीच दादी जी बोली, कविता तू मेरे साथ चल, तेरे लिए मैंने कुछ बनाया है। और बड़ा ही अच्छा लाल मिर्च का अचार दादी ने बना रखा था। लिया अपना लाल मिर्च का अचार और हो गया था टाइम घर आने का। तो 1 बाय 1 मैंने करी सबको नमस्ते। और बातें इतनी इकट्ठी हो रखी थी कि गेट तक सरकते सरकते भी 10-15 मिनट लगा दिए थे यहीं पे बातें करते करते सबने। तो फाइनली हम बैठ गए अपनी गाड़ी में और कर दिया मैंने सबको बाय, और बोलती हूँ कि जल्दी मिलते हैं। अब तो वैसे भी हमें रोहतक आना जाना लगा ही रहेगा जब तक की शादी हो नहीं जाती है। तो अपने प्यारे से परिवार को करके बाय हम चल दिए थे गुड़गांव की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।